सो हे विस्तार में क्या चल कैसे हैं सारे लोग। आज हमारे साथ रिया हैं आईटी बॉम्बे से, और आपने अपनी रिया दीदी को देखा होगा बीइंग आईटी चैनल पर कैसे कैसे पैशनेट होकर के अपने फेलो आउटलायर्स के साथ जूनियर्स को गाइड कर रहे होते हैं, और बीच बीच में बहुत ही पैशनेट होकर के केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आते रहते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बीइंग आईटी चैनल की वीडियो की, वहाँ से आप देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं रिया दीदी को। आज रिया हमसे शेयर करने वाले हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री की जर्नी, और यकीन मानिए एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मैंने ये पाया है कि जो सबसे ज़्यादा सिंसियरिटी कहीं पर आपकी अगर लैक कर रही होती है, कहीं पर आप बहुत ही, वो कहते हैं ना कि अराइवल सिंड्रोम टाइप की चीज़ भी कह सकते हैं, कुछ केसेस में दिखाई देती है और कुछ केसेस में तो पूरी लापरवाही दिखाई देती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, राइट। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे क्लास 12th में वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर ना एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ जाती है कि फिजिकल केमिस्ट्री तो हो जाएगी, लेकिन जब वही 11th वाले चैप्टर्स आते हैं तो वहाँ पर बैंड बजी पड़ी रहती है, फिर वो परेशान से भी होते हैं, फिर इन दी एंड गिव अप करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। तो आप अपनी जर्नी से, अगर 12th वाला भी कंपोनेंट, 12th वाला भी पार्ट है, वहाँ की भी स्टोरी अगर है, तो अच्छे से वहाँ से रिलेट करके बताना कि वहाँ से लेकर के ड्रॉप ईयर तक में क्या क्या चेंजेस, कैसे कैसे परसेप्शन आपके फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के चेंज हुआ, और आपने इतना टाइम जो अभी आउटलायर्स को गाइड भी कर दिया है, वहाँ भी आपने जो है वो सारे इश्यूज जो सॉल्व किए होंगे, तो पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस बताइए आप। हाँ, तो फिजिकल में ऐसा था कि 11th-12th का जो टाइम था उसमें ऐसे थी कि मैंने फिजिकल नहीं की थी, और वो मुझे 12th के लास्ट में रियलाइज़ हुआ था जब फुल मॉक टेस्ट दे रहे होते तो क्वेश्चन आते थे, तो मैं देखती थी तो मुझे रियलाइज़ होता था कि मैंने नहीं किया फिजिकल और क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो मतलब मेरी फिजिकल इतनी वीक थी, जो मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, मोल्स लिखते कैसे मुझे वो भी नहीं आता था। तो मैं क्वेश्चन देखते ही छोड़ देती थी कि ये तो नहीं होगा। तो केमिस्ट्री में मैं स्कोर सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से ही उठाती थी, और फिजिकल नहीं आती थी, मैं डायरेक्ट छोड़ देती थी। और ये कहानी कब की है? ये 12th के एंडिंग ये 12th के एंडिंग की एग्जाम के पास। तो क्योंकि तब मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं फिजिकल को कर सकूं, क्योंकि अब तो वो जो कैलकुलेशन वाली स्किल और वो जो डेवलप करनी होती है वो टाइम नहीं है कि मैं फिजिकल ठीक कर सकती हूँ। तो मैंने उस टाइम पे यही था कि मैंने फिजिकल छोड़ दी थी। फिर मैंने 12th के बाद जब डिसाइड किया था कि मुझे ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप के स्टार्टिंग में था कि हाँ फिजिकल को अब टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उससे स्कोर जाएगा ऊपर। तो उसमें ये हुआ था कि स्टार्टिंग में, अगस्त की स्टार्टिंग में अपने स्पेशल क्लासेस लगती थी, बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तो मैं तीनों अटेंड करती थी। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो ऐसा था मुझे समझ आ जाता था कि क्योंकि मुझे पता है कि क्या था। बट फिजिकल में ये चीज़ थी कि मैं आपके साथ बैठती थी, आप क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे एनएसटी के बेसिक वाले, तो जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करा मेरे एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आता था। अब रोज़ 7-8 क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कराते थे, मुझे समझ ही नहीं आते थे कि कैसे कर लें। ये वो जो मैं स्पेशल क्लासेस जो लगती थी उसकी बात है। तो उसमें आप सॉल्विंग करवाते थे, आप पहले हमें टाइम देते थे कि सॉल्व करो, बट मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आता था और टाइम खत्म हो जाता था कि मैं सॉल्व भी क्या करूँ उसमें। और उसके बाद ऐसा होता था कि जब क्लास एंड हो रही होती थी तब आप बताते हो कि ये करना है, तो आप ये बोलते थे कि क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बहुत बेसिक्स है, तब मुझे लगता था कि मुझे ये भी नहीं आता है। तो तब वो होता था कि बिल्कुल बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ के बाद से मैंने क्लासेस मिस नहीं की थी। मैंने हर स्पेशल क्लास नेक्स्ट डे भी जो हुई थी, उसके बाद भी हुई थी, वो मैं लगाती थी। और उसमें आप जो है सॉल्विंग करवाते थे, तो मैं धीरे धीरे देखती थी कि आप क्या सोच के समझा रहे हो, क्योंकि आप साथ साथ अप्रोचेस भी बताते थे कि ये करना है। तो मैं वो अप्रोच सुनती थी, तो शुरू में नहीं समझ आता था, बट धीरे धीरे वो समझ आने लगा था। तो मेरी एक आदत थी, मैं लिख लेती थी। आप ये बताते थे कि KA लिखने के लिए पहले ऐसे सोचना है कि ये इतना माइनस होगा, ये जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं वैसे एज इट इज़ जो आपकी लाइन्स होती थी वो खुद की नोटबुक पे एज अप्रोच लिख लेती थी कि ये होता है। और फिर मैं सॉल्विंग करती थी खुद से, वहाँ क्वेश्चन करती थी, और जब क्लास खत्म हो जाती थी उसके बाद रिवाइज करती थी। और क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन देते थे एंड टू एंड सॉल्विंग के लिए, वही होता था जहाँ मैं ज़्यादा लाइक करती थी, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं थी। और फिजिकल के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन बहुत लेंथी जाती थी और मेरे को बोरिंग लगती थी, और वो इतनी बोरिंग होती थी कि वो नहीं होती थी। तो इस पर मैंने कई बार भाषण में दिया होगा, हाँ, वही ना? आप एज ए चैलेंज देते थे कि कैलकुलेशन जिसने कर ली अच्छी, इंटरेस्ट आ गया उसकी, तो डेफिनेटली रैंक बन जाएगी। और डेफिनेटली आईटीज में होगा ना। हाँ, तो वो बोलते थे आप, तब मैं वो कैलकुलेशन वाले पार्ट को था कि सॉल्विंग करनी है, तो क्लास खत्म होते ही या मैं क्लास के साथ साथ फिर मैंने सॉल्विंग शुरू कर दी कि साथ साथ सॉल्व करेंगे। जितना पार्ट रह जाता था वो मैं क्लास के बाद कर लेती थी और उसके बाद रिवाइज करती थी। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन सही हुई थी, पहले बिल्कुल नहीं थी, फिर धीरे धीरे मेरी स्पीड डेवलप हुई थी, आपके साथ साथ सॉल्विंग करनी मैंने स्टार्ट की। फिर ऐसे ही मैं जब अपना ऑर्गेनिक वाला या इनऑर्गेनिक वाला पार्ट चल रहा होता था क्लासेज में, तब मैं खुद से बैठ के सिटिंग लगाती
आती थी और मैंने फिजिकल की एन अवस्थी की बुक को सॉल्व किया था। मेंस के लिए मैंने लेवल 1 की थी और एडवांस के लिए लेवल 2 के क्वेश्चंस किए थे। उसमें भी आप ही के लेक्चर्स, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आते थे, सबके यूट्यूब पे टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाले, एडवांस के PYQs वाले वो लेक्चर्स थे, तो मैंने वो लगाए थे और उनको उन्हीं से रिवीजन की थी। और इसमें ऐसा होता था कि आप फिजिकल के चैप्टर्स कैसे बोलते हो, ये इसलिए नहीं करने हैं क्योंकि एग्जाम में आएंगे, वो चैप्टर्स इसलिए करने होते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं उसी लिए इक्विलिब्रियम और थर्मो वाला चैप्टर मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ उस चीज के लिए किया था। बट वो जेईई एडवांस के फेवरेट होते हैं, हाँ, बट वो ये favorite जरूरी होते नहीं कि हर साल हाँ, पूछेंगे वो। वही। एग्जैक्टली। तो उसके बाद उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा था और वो कैलकुलेशन वाली चीज़ मेरी डेवलप हुई थी, और जिसने तीनों में काम किया, मैथ्स में भी फिजिक्स में भी, क्योंकि वो कैलकुलेशन वाला पार्ट सारी जगह आता है, और उससे मेरी स्पीड बढ़ी। और जो लास्ट का फेज था अपना, जिसमें अपने मैराथन्स चलते थे सॉल्विंग वाले, लास्ट मिनट सॉल्विंग चला था फिजिकल का, ऐसे करके जितने भी थे, उसमें मेरी आदत बन गई थी कि मैं आपके साथ ही सॉल्व करूंगी, और मेरी स्पीड आपके साथ मैच होने लगी थी कि आप साथ साथ सॉल्व कर रहे होते थे, मैं भी सॉल्व करती थी, आप आंसर पूछते थे, मैं आंसर बता देती थी, तो वो वहाँ तक मैच हुई थी, तब जाके मेरी फिजिकल स्ट्रांग हुई थी। और उसने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था कि मैं क्वेश्चन कोई भी, चाहे वो किसी का भी क्वेश्चन होता था, कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो मैं श्योर ट्राई करती थी और उसको एंड टू एंड कैलकुलेट कर देती थी। अमेजिंग, बहुत सही है। तो अगर मालूम, मैं कहता हूँ कि जेईई एस्पिरेंट्स के लिए 2026 वालों के लिए अगर आप कंक्लूड करो ये सारा का सारा एक्सपीरियंस, तो कैसे करोगे कंक्लूड? कि कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बस सॉल्विंग करनी चाहिए। वो इनर्शिया आता है कि नहीं ये कौन सॉल्व करेगा, वो बोरिंग चीज़ लगती है, लेकिन एक बार बट आपको उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा खुद हाँ, से। जब आप पुश करते जाते हो तो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करके वो इंटरेस्ट भी आता है आपको, हाँ। एंड देन आपको रियलाइज होता है कि यस यार, इसको ना बहुत बड़ा बना रहे थे, गलत बात है, लेकिन अब कर देने पे देखो तुम सॉल्व करके ना सॉलिड आंसर तक पहुंच रहे हो। यही फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छी बात भी है हाँ। कि आपको ना सॉलिड आंसर्स मिलते हैं। एग्जाम के टाइम पर आप भरोसा कर सकते हो कि सॉलिड आंसर्स तो आएंगे, ऐसा नहीं कि कर लिया फिर कहीं ना कहीं पे गलती होगी और मिस कैलकुलेशन या कुछ मिस कर गए होंगे, जैसे ऑर्गेनिक में होने के चांसेस होते हैं। और फिर मज़ा भी आता है, मुझे सॉल्विंग में बाद में बहुत मज़ा आता था। राइट। तो इसके अलावा जो एक जगह एक बात आप बोल रहे थे ना कि कैलकुलेशन के अलावा बोल रहे थे कि वो वाली बात 11th वाले फिजिकल केमिस्ट्री की बात, वो क्या थी? वो स्ट्रॉन्ग वो समराइज चैप्टर्स कर दो। वाली। हाँ, वो ये था कि कोई भी हार्ड चैप्टर होता है, PCM में कोई भी है, हार्ड चैप्टर सिर्फ इसके लिए नहीं करना कि स्कोर चाहिए, वो हार्ड करते हैं जब चैप्टर तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और वो कॉन्फिडेंस एग्जाम वाले दिन ज़्यादा काम आता है। एग्जैक्टली। सो यस, आई होप दैट कि आपने इतनी अच्छी बातें जानी है, तो आप इन सारे पॉइंट्स पर काम करेंगे जो भी रिया ने बताया, एंड डेफिनेटली आप देखेंगे बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अपने फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपरेशन में, और आप देखेंगे इसका एक्चुअल जलवा देखेंगे जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आप एग्जाम देंगे, देखेंगे कैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको दिखेगा कि यस यार, बिना डाउट के आप अगर इन सब चीज़ों के साथ अगर रहेंगे तो सॉलिड आंसर्स आएंगे, राइट? तो थैंक यू सो मच एंड गाइस, ऑल द बेस्ट।